दाऊद आतंकी नहीं है। ममता कुलकर्णी के बयान से बवाल मच गया है। सच क्या है? एक वक्त था जब ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस मानी जाती थी और आज वही ममता साध्वी बनकर दाऊद आतंकी नहीं है कह रही है। अब सोचिए 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद जिस नाम से पूरा देश कांप गया था, आज उसी नाम को क्लीन चिट दे रही हैं एक पुरानी एक्ट्रेस, वो भी खुले मन से खुलेआम। दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली। क्या सच में ममता कुलकर्णी को कुछ ऐसा पता है जो दुनिया नहीं जानती, या ये सिर्फ आध्यात्मिक रंग में लिपटा एक विवादित बयान है? आइए पूरी कहानी समझते हैं आसान भाषा में। 1990 का दशक, बॉलीवुड में एक नई हीरोइन आई थी, ममता कुलकर्णी। करण अर्जुन, क्रांतिवीर, बाजी जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया, मैगजीन के कवर पर छाई, लेकिन विवादों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। 1993 में स्टार डस्ट के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया, जिससे पूरा देश हिल गया। बाद में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया और फिर खबरें आई कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन विक्की गोस्वामी के साथ दुबई में हैं। कहते हैं वही वक्त था जब उनका नाम दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा गया। हालांकि उन्होंने हमेशा इन खबरों को झूठा बताया। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने देश भर में हलचल मचा दी। गोरखपुर में एक इवेंट के दौरान ममता कुलकर्णी से एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपका कभी दाऊद इब्राहिम से संबंध रहा? ममता ने जवाब दिया, दाऊद ने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकवादी नहीं है। बस ये लाइन मीडिया में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, क्या ये 1993 के गुनहगार का बचाव है? कई न्यूज चैनल्स ने इसे दाऊद की सफाई करार कर दिया और ममता कुलकर्णी फिर से ट्रोलिंग के केंद्र में आ गई। विवाद बढ़ा तो ममता को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने तो बस इतना कहा था कि दाऊद से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा गया वो आतंकवादी नहीं था। ममता ने साफ कहा, मीडिया पर मेरी बात को गलत दिशा में पेश किया गया। सवाल यह है कि ममता दाऊद से कभी मिली नहीं तो उन्हें कैसे पता चला कि दाऊद ने कोई ब्लास्ट नहीं किया? सच ये भी है कि अब ममता पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर हैं। वो खुद को महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी कहती हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़ी हैं, गोरखनाथ मंदिर गईं, साधु संतों से मिली और कहती हैं मैंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य और साधना की। लेकिन सवाल यह है कि क्या साध्वी बनने से कोई अपने अतीत की छाया से बच सकता है? दाऊद इब्राहिम का नाम भारत के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमले 1993 मुंबई ब्लास्ट से जुड़ा है, जिसमें 257 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों जख्मी हुए। भारत सरकार, इंटरपोल, अमेरिका सबके रिकॉर्ड में दाऊद एक टेररिस्ट घोषित है, जिसकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है, परिवार फरार है। ऐसे में किसी पब्लिक फिगर का यह कहना कि वो आतंकी नहीं है सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया है। एक पक्ष कहता है ममता अब साध्वी हैं, उन्हें माफ कर दो। दूसरा कहता है जो देश के दुश्मन को निर्दोष बताए उसे जनता माफ नहीं करेगी। कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या ममता को किसी छिपे हुए सच की जानकारी है या ये सिर्फ चर्चा में रहने का नया तरीका। सवाल इतना नहीं कि दाऊद आतंकी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से उन जख्मों को फिर से कुरेद सकता है जो 1993 में पूरे देश ने झेले थे। बयानों का असर सिर्फ ट्रेंडिंग में नहीं बल्कि देश के जख्मों पर भी पड़ता है। ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं, लेकिन उनके बयान ने फिर साबित कर दिया विवाद उनसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कभी बॉलीवुड ने किया था। क्या ममता सच बोल रही हैं या सिर्फ चर्चा में आने का तरीका है? आपके हिसाब से क्या दाऊद को आतंकवादी ना कहना कितना सही है? आपकी राय अपनी कमेंट में जरूर बताएं।